संस्था है जो ऐसे बच्चों को शिक्षा पाने का अवसर देती है जो सामान्य विद्यालय से आगे नहीं बढ़ पाए और किसी कारण से वो विद्यालय से बाहर हो गए। इसलिए उनमें ऐसी समझ विकसित करना कि केवल सरकारी तंत्र ही काम करने की जगह नहीं है। NIS के माध्यम से यह भी समझाया जा रहा है कि सरकारी तंत्र से अलग हटकर बहुत बड़ा एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसे NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से जाना जाता है। उसमें कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हैं। ऐसी सारे ग्रुप्स हैं जो सामाजिक विकास में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं और उनकी तरफ भी उन्हें मुखातिब होना चाहिए, उनके साथ भी उन्हें जुड़ना चाहिए। उनको भी जिस तरह के मानव संसाधन की जरूरत है उस तरह के मानव संसाधन को उपलब्ध कराना चाहिए। NIS तो यह करता है, लेकिन जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनमें भी बदलाव की जरूरत है। केवल सरकारी तंत्र से जुड़कर सामाजिक विकास का काम करना एक बात है, यह बात जरूर है आपकी कि सरकारी तंत्र के पास रिसोर्सेज हैं, साधन हैं, लेकिन समाज के पास जितना संसाधन है उतना सरकारी तंत्र के पास ही नहीं है। बहुत अधिक संसाधन समाज के पास है। इसलिए आपको भी, आप जैसे लोगों को भी इसके साथ जुड़ना होगा। नए पीढ़ी में समझ विकसित करनी होगी कि सरकारी तंत्र से अलग हटकर यदि सामाजिक विकास का हम काम करें तो समाज हमारा बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। और इस तरह की बातें सामाजिक विज्ञान के अध्ययन अध्यापन के माध्यम से भी की जा सकती हैं। ये खत्म होने से पहले मैं 2-3 आपको ये बता दूं कि सपोज हम मानते हैं कि विज्ञान पढ़ने से बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े आदमी हैं इस देश में हुए हैं जिन्होंने कि IIT से पढ़ाई किया। जब IIT से पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई करने के बाद उनको लगा ये पढ़ाई मेरे कोई काम की नहीं है, मैंने पढ़ा या तो मेरे माँ बाप ने मुझे फोर्स करके पढ़ाया, मैंने पढ़ लिया, लेकिन खत्म होने के बाद उन्होंने कभी उस प्रोफेशन में रहे ही नहीं। एक एग्जाम्पल, आप चेतन भगत की किताब पढ़ते हैं। चेतन भगत ने IIT पढ़ने के बाद छोड़ दिए, अब फिक्शन राइटिंग कर रहे हैं। अनिल अग्रवाल जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जो बहुत बड़े सुनीता नारायण की वजह से जाना जाती है, अनिल अग्रवाल IIT कानपुर से पास करने के बाद मीडिया में नौकरी की, मीडिया छोड़ने के बाद अपना प्रोफेसर। तो ऐसा कहना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जरूरी नहीं है कि वो भ्रम है हमारे मन में कि इसमें सब चीज मिल जाता है। ऐसा होता तो लोग उसको छोड़ के फिर अपने चॉइस के काम नहीं करते। इसीलिए मैं जीवन कौशल का जो अध्याय है उसको थोड़ा कंक्लूड करना चाहूंगा कि जीवन कौशल का विकास ऐसा नहीं कि विज्ञान के अध्ययन से नहीं होता है। विज्ञान के अध्ययन से भी जीवन कौशल का विकास होता है, लेकिन उसका क्षेत्र बहुत सीमित है। सामाजिक विज्ञान इतना व्यापक है कि इसके माध्यम से हम सभी वांछित जीवन कौशलों का विकास शिक्षार्थियों में करा सकते हैं। आवश्यकता है, जैसा डॉक्टर महापात्रा ने शुरू में थोड़ा सा इंगित किया था, कि पठन पाठन के स्वरूप को बदलने की जरूरत है। सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसके निर्माण की प्रक्रिया को बदलने की जरूरत है। सामाजिक विज्ञान के कार्य पाठ्यक्रम का उद्देश्य केवल जानकारी देना न होकर जीवन कौशल विकसित करना हो तो बेहतर होगा। उसी तरह से विद्यार्थी जब कक्षा में जाते हैं तो शिक्षा जो शिक्षक हैं वह एक पाठ लेते हैं और उनको पढ़कर सुना देते हैं या कुछ और सूचनाएं दे देते हैं और वो सोचते हैं कि उनका जो उद्देश्य है, उनका जो उत्तरदायित्व है पूरा हो गया। ऐसा नहीं। सामाजिक विज्ञान के माध्यम से या किसी भी शिक्षा के माध्यम से यदि आप जीवन कौशल विकसित करना चाहते हैं तो पठन पाठन की प्रक्रिया पाठ्यक्रम के निर्माण से लेकर मूल्यांकन तक, एग्जामिनेशन तक ऐसी हो जो इंटरएक्टिव हो। ऐसा नहीं हो कि शिक्षक कह रहा है और विद्यार्थी सुन रहा है। ऐसा हो कि विद्यार्थी कह रहा है, शिक्षक सुन रहा है, विद्यार्थी के जो सवाल हैं उसके बारे में चर्चाएं शिक्षक करा रहा है, न कि ज्ञान का एक पुंज उसको दे रहा है। ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक सामाजिक विज्ञान का अध्ययन पूरी तरह से अपने उद्देश्यों को उपलब्ध नहीं कर पाएगा और तब तक हम सभी
विषयों की तरह सामाजिक विज्ञान को भी समझेंगे, या वो अच्छा आजकल होटल मैनेजमेंट की जरूरत है, चलिए हम सोशल वर्क में एमए करके होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करते हैं कोर्स। यही उद्देश्य नहीं है हमारा। हम एक बहुत अधिक अर्थ के आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक ऊंचे स्थान पर चले जाएं समाज में, हमारे पास अरबों रुपए हो जाएं, फिर भी क्या हमारा जीवन सुखी है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम जीवन कौशलों का उपयोग नहीं कर पाते, और जीवन का जो सुख है, जीवन का जो दुख है, इन दोनों के बीच जो तालमेल है उसको समझ नहीं पाते। इसलिए चूंकि हम में सारी क्षमताएं विकसित नहीं होती, जीवन कौशल उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण क्षमता है। जी सर, एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि मैंने एक उत्तरदायी नागरिक की बात की थी कि किस प्रकार राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन उन्हें उत्तरदायी नागरिक बनाता है, लेकिन क्या ऐसा वास्तव में होता है? वस्तुतः यदि आप पर अरस्तु और प्लेटो की कुछ जो कृतियां हैं उनको पढ़ें, उस समय तो ऐसा था भी नहीं कि सामाजिक विज्ञान अलग है और प्राकृतिक विज्ञान अलग है, लेकिन जितनी बातें उन लोगों ने दोनों ने जितनी अपने कृतियों में जो चर्चाएं की हैं, उनका उद्देश्य ही एक ही था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, और उसमें शिक्षा के माध्यम से ऐसी क्षमताएं विकसित हो ताकि वो अपनी भूमिका निभा सके। अब राजनीति विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? राजनीति विज्ञान में हम जो सरकारें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, राज्य के बारे में पढ़ते हैं, सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया के बीच में क्या तालमेल है उसको पढ़ते हैं, विभिन्न जो पद हैं सरकारी उनकी क्या भूमिका है, राष्ट्रपति से लेकर पंचायत के जो प्रधान हैं उन तक के जो पदाधिकारी हैं उनकी क्या भूमिकाएं हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, इन सारी बातों की जानकारी यदि हमें मिल जाए और हमें इससे संबंधित क्षमताएं विकसित हों, तो हम अपने नागरिक की भूमिका निश्चित रूप से अच्छी तरह से निभाएंगे। हम नागरिक की भूमिका अच्छी तरह से नहीं निभाते क्योंकि हमारे पास सूचनाएं नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे अभी जो एडोलेसेंट जो किशोरों के लिए जो अधिकार हैं, अब देखिए किशोरों के क्या अधिकार है? अच्छे स्वास्थ्य और चिकित्सा का अधिकार, यौन शोषण से सुरक्षा का अधिकार, मुफ्त प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अभी अब तो बहुत संवैधानिक सुधार भी हुआ, संशोधन भी हुआ है, कानून भी बन गया है, राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट हो गया। उसी तरह नशीले पदार्थों से सुरक्षा का अधिकार, शारीरिक शोषण से सुरक्षा का अधिकार, खेलने का अधिकार, हर बच्चे का नाम और राष्ट्रीयता पाने का अधिकार, खाने और पोषण का अधिकार, न्यूट्रिशन हमें हो, अपना धर्म और संस्कृति निभाने का अधिकार, सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का अधिकार। ये सारे अधिकार हैं। ये अधिकार हम तभी प्राप्त कर सकते हैं एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में, एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में, जब हमें इस तरह का ज्ञान प्राप्त हो, इस तरह के ज्ञान के बारे में क्षमताएं प्राप्त हो, और राजनीति विज्ञान ऐसा कराने की कोशिश करता है। जी इतिहास एक्चुअली हमने बहुत सारे विषयों के बारे में चर्चा की, लेकिन इतिहास कहीं पीछे रह गया। तो क्या इतिहास को हमेशा हम तथ्यों के साथ जोड़ते हैं? ये वर्तमान से कहाँ तक जुड़ा हुआ है? नहीं, वो शुरू से मैंने शायद यही बताने की कोशिश किया, इतिहास और भूगोल ये दो चीज होती है जो कि और दूसरे चीज को समझने में आपको हेल्प करती है। इतिहास एक समय के दायरे में समय से साथ साथ जो बदलाव आया है और समय के साथ साथ जो स्थान में जो बदलाव आया है वो